नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है। आचार संहिता लगने से पहले बताया जा रहा है कि एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक हो सकती है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। देखिए, आगामी समय में चुनाव है, ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करनी, कई सारे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा अभी बाकी है। तो कल जो बैठक होगी उसमें इन तमाम मुद्दों, इन तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है सरकार। जिस प्रकार से कर्मचारी हड़ताल पर है उनकी मांगों को लेकर, तो बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए कल सरकार कर सकती है। इसके अलावा आचार संहिता लगने से पहले बैठक होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें हमने देखा था कि सबसे ज्यादा प्रस्तावों पर मंजूरी मिली थी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी वो। तो कल अगर सरकार ने ये हम कह सकते हैं कि ये परियोजना बनाई है कैबिनेट की बैठक की कि कल कैबिनेट की बैठक होना है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है। ऐसे क्यास लगाया जा रहा है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है और आचार संहिता लगने से पहले ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें भी कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। बता दें कि आचार संहिता लगने से पहले ये बैठक होगी। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है। बड़ा तोहफा सरकार प्रदेश की जनता को दे सकती है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, बड़ी सौगात जो है मध्य प्रदेश सरकार जनता को देती है। कई सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है। सबसे विशेष मुद्दा यहाँ पर यह है कि कर्मचारियों को बड़ा तोहफा यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि लगातार कर्मचारी हम देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। तो कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कल मंजूरी लग सकती है। देखिए, आचार संहिता लगने से पहले ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी इस बैठक में। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव से ज्यादा जानकारी लेंगे। वैभव, कल कैबिनेट की बैठक हो सकती है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कितनी महत्वपूर्ण होगी ये बैठक? आचार संहिता कुछ ही दिनों बाद लगने वाली है, उसके पहले कैबिनेट की बैठक होना। बिल्कुल स्मिता, ऐसा माना जा सकता है कि विधानसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ये अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी। तो अंतिम कैबिनेट बैठक में शिवराज सरकार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगा सकती है। इसके प्रस्ताव में साथ ही से वो कर्मचारी अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि उनकी जो हड़ताल है वो स्थगित हो गई। तो ऐसे कई दूसरे कर्मचारी संगठन भी हैं जो सरकार के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ये बड़ा वोट बैंक होता है कर्मचारियों। कर्मचारी जिसका साथ देता है उसकी सरकार बनती है। ऐसा मध्य प्रदेश में हमने देखा भी है। 2003 के चुनाव में जो कर्मचारी है वही दिग्विजय सिंह से नाराज हुआ था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। तो ऐसे में कर्मचारियों को साधने के लिए कोई बड़ा एवं महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आ सकता है, जिस पर मोहर शिवराज कैबिनेट लगा सकती है। इसके साथ ही
प्रदेश के विकास से जुड़े हुए भी कई बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर भी, ऐसे प्रस्ताव पर भी शिवराज कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो ये चुनावों की जो आचरण संहिता है उसके पहले की अंतिम जी। बैठक ही होगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार को मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। तो उसके पहले की अंतिम बैठक है। कई बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी इस बैठक में बिल्कुल वैभव, मिलेगी, इससे ऐसी पहले भी हमने संभावना है। देखा था जो भी बैठक हुई थी उसमें कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी और कई सारे प्रस्ताव रह गए थे जिन पर चर्चा नहीं हो पाई थी। अब देखना खास होगा कि क्या उन प्रस्तावों पर भी इस कैबिनेट की बैठक में कुछ मुहर लगती है, क्या उन पर भी बातचीत होती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां कल कैबिनेट की बैठक होगी, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी जिक्र किया कि आचार संहिता लगने से पहले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां राहुल गांधी का फिर से मध्य प्रदेश दौरा है। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस जो है एक्टिव हो गई है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 10 अक्टूबर को मध्य प्रदेश आएंगे राहुल गांधी। व्यवहारी में राहुल गांधी की जनसभा होगी। कमलनाथ समेत दिग्विजय इसमें शामिल होंगे और कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। आदिवासियों को साधने की कोशिश करेगी कांग्रेस। पिछड़ा वर्ग को भी साधने की कवायद यहां पर राहुल गांधी शुरू करेंगे। तो लगातार जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश दौरा हम देख सकते हैं। बीते दिनों प्रियंका गांधी का दौरा था और अब राहुल गांधी जो है मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। कैसा उनका दौरा रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरे के दौरान हमें देखने को मिलेंगे और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा है, इस बार व्यवहारी में उनकी जनसभा होगी, इसको संबोधित करेंगे। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप? राहुल गांधी व्यवहारी दौरा है, आदिवासियों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, अस्मिता। तो जब भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं जहां पर चुनाव होता है, तो कार्यकर्ताओं पर सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे बड़े नेता हमारे बीच आ रहे हैं। और जिस तरह से हमने राहुल गांधी को काला पीपल की जो सभा हुई थी उसमें सुना, उन्होंने ओबीसी वर्ग को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। वर्तमान की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे, केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए थे। तो ऐसा ही कुछ हमें व्यवहारी की सभा में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आदिवासी इलाका और आदिवासियों पर कांग्रेस का इस वक्त फोकस भी है। एक तो ओबीसी वर्ग पर कांग्रेस का फोकस और आदिवासी वर्ग पर कांग्रेस का फोकस है। अब आदिवासी किसका साथ देता है फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। जिस तरह से हमने बीजेपी को देखा, बीजेपी ने अपने 79 प्रत्याशियों की सूची फिलहाल सार्वजनिक की, उसमें कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो अब आदिवासी वर्ग को साधने के लिए व्यवहारी में राहुल गांधी की सभा होने जा रही है। ये सभा बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आदिवासी वर्ग एक बेहद महत्वपूर्ण वोट बैंक है। अब क्या आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के साथ खड़े नजर आता है, ये तो चुनाव परिणाम ही नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में लेकर आने के लिए। बिल्कुल वैभव, जैसे कि हमने 2018 में भी देखा था कि आदिवासियों का अच्छा सपोर्ट मिला था कांग्रेस को, और कांग्रेस इस बार भी चाह रही है कि उसी सपोर्ट के साथ जो है आदिवासियों तक सपोर्ट की मांग करे। तो अब देखना खास ये होगा कि ये जो मेहनत है ये क्या रंग लाती है और आदिवासी वोटर्स जो है किसके पाले में अपना वोट देते हैं। अभी देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहाँ एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा है और काफ़ी महत्वपूर्ण इनके दौरे को बताया जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों को साधने की कवायद यहाँ पर ये शुरू करने वाले हैं। अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। प्रदेश भर में हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। आज से काम पर लौटेंगे बिजली कर्मी। कंपनी के एमडी से वार्ता के बाद इस हड़ताल को स्थगित किया गया। वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी। हड़ताल कर्मियों पर कार्रवाई अब निरस्त होगी। साथ ही वार्ता में कई मुद्दों पर क्योंकि सहमति बन गई है, तो अब आज से वापस अपने काम पर लौटेंगे तमाम बिजली कर्मी। ज्यादा जानकारी लेंगे। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, लगातार जैसे हमने देखा बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे, एस्मा लागू करने के बाद भी उनकी हड़ताल जारी थी, मगर अब बताया जा रहा है कि आज से फिर से वो अपने काम पर वापस लौटेंगे।
बिल्कुल अस्मिता, बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गई थी। हम भोपाल सर्कल की बात करें, यहाँ पर 700 से ज़्यादा शिकायतें पेंडिंग थी और फिर पूरे मध्य प्रदेश के क्या हालात होंगे आप स्वयं ही समझ सकती हैं, क्योंकि ये जो बिजली जो सेवाएं होती हैं वे अति आवश्यक सेवाओं में आती है, इसलिए सरकार ने इन पर बिजली कर्मचारियों पर एस्मा भी लगा दिया था। लेकिन उसके बाद भी बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। बिजली कर्मचारी भी इस बात को जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने से पहले हो सकता है सरकार उनकी मांगों पर सहमति बन जाए, उनकी मांगों को सरकार पूरा कर दे। तो हुआ भी यही है कि एमडी के साथ जब चर्चा हुई तो एमडी ने उनकी मांगों पर सहमति जताई है, जिसके बाद जो बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी हड़ताल को स्थगित किया है। हड़ताल को खत्म नहीं किया गया, हड़ताल को स्थगित किया गया है। और जब तक बिजली कर्मचारी कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता वो फिर से हड़ताल शुरू कर सकते हैं। हालांकि पेंशन, इसके साथ ही उनके जो काम के जो घंटे होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि निकाल भी दिया जाता है बिजली कर्मचारियों को, कई बार कारण भी नहीं होता है क्योंकि निजी क्षेत्र में बिजली पहुंच गई है। तो अब ऐसी चीजें ना हो इसलिए ये हड़ताल की गई थी, लेकिन एमडी के साथ जो बातचीत हुई तो इनकी मांगों पर सहमति बन गई है। फिलहाल हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, अब देखना खास ये होगा कि क्या कुछ बातें इनकी हुई है और कब तक जो है उनकी मांगों पर मुहर लगती है, क्योंकि जैसा कि हमने भी सुना था वैभव की उन्होंने फिर से बात कही कि अगर आने वाले समय में भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर से इस प्रकार का प्रदर्शन, फिर से इस प्रकार की हड़ताल हमें देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां हजारों की संख्या में जो बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे उनकी हड़ताल अब जो है खत्म हो गई है। आज से फिर से ये बिजली कर्मचारी अपने काम पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि इनके एमडी से सरकार के किसी अधिकारी की बात हुई और उसके बाद जो है कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया।